दिल्ली आबकारी घोटाले में बीआरएस नेता के कविता से आज दूसरे दौर की पूछताछ होगी। ईडी ने आज फिर उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा था। इसके पहले खुद के महिला होने का हवाला देते हुए के कविता सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जहां उन्होंने कहा था कि उनसे ईडी दफ्तर में नहीं बल्कि घर पर पूछताछ होनी चाहिए। इस मामले में ईडी ने भी कैविएट याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट 24 मार्च को सुनवाई करेगा। अब ये देखना है ईडी के समन को लेकर कविता से आज पूछताछ की होती है, क्या वो ईडी दफ्तर पहुंचती भी हैं या नहीं। आज सुबह 10:30 बजे का टाइम दिया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बीआरएस के एमएलसी कविता को उनके सामने पेश होने के लिए लिकर पॉलिसी केस के इन्वेस्टिगेशन के संबंध में। उन्होंने तीसरी बार कविता को बुलवाया है, मार्च 11, मार्च 16 और फिर आज। और पहली बार वो कविता अपीयर हुई थी उनके सामने और उसके बाद मार्च 16 को उन्होंने एक 6 पेज का लेटर भिजवाया था, ये कहते हुए कि उन्होंने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके समन्स इलीगल है और अगर उनसे पूछताछ करना चाहती है एजेंसी तो उनके घर आके करें, क्योंकि वो महिला है और उनको ये कानूनी तौर से ये अधिकार है कि उनको बुलवाया ना जाए और उनके घर पर आकर उनसे पूछताछ की जाए या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल के ज़रिए उनसे बातचीत की जाए। दूसरी बात जो उन्होंने रखी वो ये कि उनका जो सेलफोन था उसको सीज कर लिया गया है, जो उनको लगता है कि इलीगल है, क्योंकि सेलफोन को लेके आने की मांग समन्स के द्वारा नहीं दी गई थी। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जब वो 11 को उनके सामने पेश हुई थी तब भी उन्होंने कहा था कि वो फिजिकली नहीं आना चाहेंगे, लेकिन उनसे कहा गया था कि उनको डायरेक्टली एक तरह से कन्फ्रंटेशन, डॉक्यूमेंट्स और फिजिकल कन्फ्रंटेशन करवाना चाहते हैं, जो ईडी के पास जो कस्टडी में हैं उनके बयान को लेकर आमने सामने पूछताछ करना चाहते हैं और इसीलिए वो वहाँ पर गई थी, लेकिन उस बार भी ऐसी पूछताछ नहीं हुई है। ईडी ने अपनी तरफ से एक कैविएट दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी आर्ग्यूमेंट भी सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन लेती तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए इस केस में। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास जो लोग हैं, जैसे अरुण रामचंद्र पिल्लाई, जिसको भी इस साउथ ग्रुप का भी एक हिस्सा माना जाता है, और आरोप ये है कि उन्होंने वो कविता के बेनामी थे और उनके नाम पर ही कविता का जो शेयर था वो इंडोस्पिरिट्स नामक कंपनी में था, और कहा यह जा रहा है कि जो 32% उनका इंडोस्पिरिट्स कंपनी में है, जिसको L1 लाइसेंस दी गई थी, वो पैसा दरअसल कविता का है। दूसरा आरोप ऑफकोर्स साउथ ग्रुप पर यह भी लगाया गया है, उन्होंने 100 करोड़ रुपए का एक ब्राइब देने की बात की या ब्राइब दी आम आदमी पार्टी को, और आरोप यह है कि उसमें से 70 लाख रुपए गोवा के इलेक्शन में भी बांटे गए थे, वहाँ पे खर्च के लिए बांटे गए थे। कविता ने अपनी तरफ से कहा है कि दक्षिण ग्रुप यानी कि साउथ ग्रुप नामक कोई चीज़ है ही नहीं और उन्होंने कोई गलती नहीं की है और इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है। यही चाहती हैं कि कानूनी तौर से ये इन्वेस्टिगेशन किया जाए और उनको फिजिकली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में ना बुलाया जाए। कविता अपने भाई केटी रामाराव, पति अनिल और जो कज़न ब्रदर हैं, राज्यसभा एमपी हैं बीआरएस के संतोष और बाकी लोगों के साथ दिल्ली स्पेशल फ्लाइट कल शाम गई थी और उनके साथ बहुत सारे समर्थक भी अब दिल्ली में मौजूद हैं और बताया ये जा रहा है कि कानूनी सलाह लिए जा रहे हैं कि करना क्या चाहिए ऐसे मौके पर, क्योंकि वो जबकि उनके सामने पेश नहीं होना चाहती हैं, लेकिन क्या इसके लीगल दाव पेंच क्या होंगे उस पर अब भी चर्चा चल रही है और लग रहा है कि इस पर डिसीजन 10 बजे के आसपास ही लिया जाएगा।